अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 के खुसूसी प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद और मैं हूँ सादिया गौस। नाज़रीन, पिछले सारे प्रोग्राम्स की तरीके से अगर देखा जाए तो हलकों की जो मुश्किलात हैं और वहाँ पे जितने मसाइल अभी भी जू के तू हैं उन तमाम को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम जो दो हलके डिस्कस करने जा रहे हैं, हलका NA 207 जो कि नवाबशाह का है, जबकि दूसरी जानिब टंडोल IR का हलका NA 223। हम बात करेंगे पहले नवाबशाह के हवाले से। नवाबशाह का जो ये हलका है, कितना यहाँ पर पिछले 5 सालों में काम हुआ है और यहाँ के अवाम अब क्या सोचते हैं, और पिछले 5 साल में जो उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने किस तरह का रद्द-ए-अमल रखा। यानी कि एक तो काम नहीं किए, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ गलियाँ पक्की हैं जो कि पहले से हैं, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद काम नहीं हो सका। इसी तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल्स नए नहीं बनाए गए, ना ही कोई नई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया गया। स्कूल्स के हवाले से भी हम तफसीलन जानेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहाँ पर कितना काम हुआ और वहाँ के अवाम क्या सोचते हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुज़श्ता हुकूमत जो गुजरी है, पानी का निज़ाम बड़ा प्रॉब्लम में, साफ़ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए लोगों को। हाँ, और गरीब लोगों के लिए महंगाई बहुत हो चुकी है और लोड शेडिंग का निज़ाम भी बड़ा धर्म भरम है। कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट का, जो है ना, कोई बड़े जो सरमायादार लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, गरीबों पे तवज्जो नहीं देते, सिर्फ इन्होंने अपने पेट के लिए कर रहे हैं। नवाबशाह के हवाले से जो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पानी का इशू बहुत ज़्यादा है। पानी ना होने की वजह से लोगों में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें लोग दूर दराज से पानी भर कर लेकर आते हैं। तालीम का बहुत बड़ा इशू है। तालीम की यहाँ हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हालत बिल्डिंग हैं और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जिसमें ख़ासकर पीपल्स मेडिकल कॉलेज, उसमें जो है मेडिसन तो है अवेलेबल, पर गरीबों को नहीं दी जाती। मुतमईन नहीं है हम इस हवाले से ना सर। तो पिछली हुकूमत जो गुजरी है, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, पानी और सीवरेज सिस्टम, ये सारा जो है आउट लगा पड़ा था। तो आने वाली गवर्नमेंट के हमें दरख्वास्त है कि उससे कि हमें ये सहूलतें प्रोवाइड की जाए। साबका जो हुकूमतें गुजरी हैं, इनमें जो भी तरक्याती काम हुए हैं उनसे वैसे भी जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो सेहत के हवाले से, हमारे जो है सैनिटरी के हवाले से, हमारे जो है वो साफ़ पानी के हवाले से जो है चीज़ें मिस हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। और नाज़रीन, इस हल्के के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बात भी अचानक से निकली थी कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ भी दी गई और जो लोग बेरोज़गार थे उनकी जानिब से एहतजाज होता रहा, जिसके ऊपर फौरी तौर पर उनको नौकरियाँ दी गई। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने रिपोर्ट देखी हो, वहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे अपने उम्मीदवार से, जिनको उन्होंने वोट दिए थे और वहाँ से कामयाब किया था। काशिफ ज़िया की आपने रिपोर्ट देखी है, उनसे मज़ीद इस हल्के के बारे में जानेंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा तजियाकार असलम नूरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पर अब सियासी मंजरनामा बनता हुआ कैसा नजर आ रहा है। पहले काशिफ ज़िया, आपसे जानना चाहेंगे, आपने वहाँ पर रिपोर्ट तैयार की, वहाँ पर गए, वहाँ पर गलियाँ कैसी देखी आपने, सीवरेज का सिस्टम कैसा देखा, इसके अलावा जो लोग हैं वहाँ पर उनका क्या मूड अब नजर आता है कि वोटर्स अब आइंदा के लिए क्या सोच रहे हैं कि किसको कामयाब करना है? NA 207 से साबिक सदर जो से आसिफ अली ज़रदारी, उनका हल्का है, वो यहाँ से भारी अक्सर से कामयाब हुए थे कौमी असेंबली की सीट से, और नेशनल असेंबली की सीट से भी PP के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। सबसे अहम मसला जो सा है वो पीने का साफ पानी है, जो आज तक यहाँ की हजारों अवाम को, तकरीबन 90% अवाम को साफ पानी पीने का मुयसर ही नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी ने जब वो सदर थे उस वक्त उन्होंने अपने यहाँ पर नवाबशाह में एशिया का सबसे बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट बनाया, अरबों रुपए की लागत से। अच्छा। मगर वो भी फंक्शनल नहीं हो सका है। 10% वो फंक्शनल है, 90% वो शहर को सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे बड़ा एक मसला है। तो काशिफ, ये जानना चाहेंगी, ये जिस प्लांट का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाए, आपने कहा कि 90% तो वो फंक्शनल ही नहीं है, तो उससे क्या पूरे शहर का मसला हल हो सकता है या फिर सिर्फ इस हल्के का? अब सोच की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि हमने अरबों रुपए की लागत से प्लांट बना दिया, वो फंक्शनल भी है, मगर जब उस प्लांट से जो फिल्टर पानी लोगों को सप्लाई करेंगे, इलाकों को सप्लाई करेंगे, उसके पाइप तो बिछाए नहीं, और जहाँ तक वो बिछा पाए आसपास के इलाकों में तो वहां तक तो है वो, मगर शहर के इलाकों में ना पाइप आए हैं, ना ज़ेर ज़मीन को सिस्टम दिया है। तो यही सिलसिला है कि पीने का साफ पानी है ही लोग फिर, और ये सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त तो यही है। और पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, ये तो आपने बात की उस वक्त जब आसिफ अली ज़रदारी सदर थे, पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो इस काम को एक्सटेंड भी नहीं किया गया। क्या फंड्स नहीं मिले या फिर काम की नीयत ही नहीं थी?
फंड्स तो काफी है, जितना अच्छा। आसिफ अली जरदारी की वजह से जो यहाँ पर आया उन्होंने बेतहाशा फंड दिया, इसमें कोई अच्छा। शक नहीं है। लेकिन ज्यादा जो जोर लगाया गया ना, वो आसपास के देहात है, गांव है, नहरों को पक्का करना हो गया, रोड रास्ते बनाना, इन चीजों के ऊपर सारा कुछ खर्च कर दिया गया। अच्छा, मगर जेर जमीन जो यानी कि सीवेज पीने का सिस्टम है, साफ पानी मौजूद नहीं है, लेकिन दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो काम हुआ है। क्या उससे मुतमईन है लोग? नहीं, इसके हिसाब से तो यह है कि इस हद तक मुतमईन हम नहीं कह सकते कि वो बोलेंगे हाँ यार बहुत अच्छा आपने काम किया है। जैसे अभी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स वही पुरानी तरफ के हैं, कुछ हॉस्पिटल्स को उन्होंने अपग्रेड किया है, तो ये मानने वाली बात है। मगर जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनको भी करोड़ों का फंड दिया जाता है, मगर वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो गरीबों को दस्तयाब नहीं है। बासर शख्सियत ले जाए तो ठीक है, मगर जो गरीब हैं वो बाजार से ही दवाइयाँ खरीदने में मजबूर हैं। अच्छा, यानी कि हम देखा जाए तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ में भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। दूसरी जानिब तालीम पर भी आपसे मजीद बात करेंगे। काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त तजियाकार असलम नूरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असलम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं, नवाब शाह के हल्के में दीगर हल्कों के मुकाबले में बेहतर काम हुए हैं, जिस तरीके से काशिफ भी बता रहे थे, आपको क्या लगता है ये इसलिए हुए कि इस हल्के से आसिफ अली जरदारी जीते थे और यहाँ काम करना सियासी ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ कि ये नवाब शाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और उसके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी है। इस वजह से सिंध में अगर कोई ज़्यादा काम हुए हैं तो नवाब शाह में हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो BIUT और दीगर इदारे यहाँ पर कायम हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो साबका सदर हैं पाकिस्तान के, और उनकी वजह से इस हल्के में काम जो है वो दीगर जो है डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हुए हैं। असलम साहब, PP तालीम की बेहतरी का दावा तो करती है, लेकिन सिंध भर में स्कूल्स और तालीम की सहूलत पर सवाल उठाए जाते हैं। नवाब शाह में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तालीम के हवाले से अवाम का शिकवा है। इसकी क्या वजह है कि बात तो की जाती है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता? पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि तालीम के मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासे काम किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो काम तालीम के मैदान में जो होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका। अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ औताक बनी हुई हैं और फंड्स की फराहमी तो हुई है, लेकिन फंड मिलने के बावजूद भी प्रॉपर वे में तालीम के शोबे में काम जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हो सका। अच्छा नूरी साहब, आप समझते हैं कि तालीम और सेहत को नज़रअंदाज करके कोई नुमाइंदा अवामी हिमायत हासिल कर सकता है? सेहत और तालीम और साफ़ पीने के पानी को नज़रअंदाज किए बगैर अवामी नुमाइंदे जो है वो मुंतखब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये नवाब शाह के शहरियों के बुनियादी हसूल हैं। आप ये देखेंगे तालीम का जो शोबा है उसमें करोड़ों रुपए का फंड आता है, लेकिन वो प्रॉपर वे में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से सेहत का शोबा है, सेहत के शोबे में भी करोड़ों रुपए का, बल्कि मैं समझता हूँ कि 1 अरब से ज़्यादा जायद जो है यहाँ पर जो है वो फ़ंड आता है, लेकिन प्रॉपर वे में वो फ़ंड जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है। और साफ़ पीने का पानी, सबसे बड़ा मसला ये है कि नवाब शाह के शहरियों को इस वक्त साफ़ पीने का पानी भी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले जो है हालिया इलेक्शन में जो है वो मुश्किलात दरकार हो सकती हैं। हमारे रिपोर्टर काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद है और हल्के की डिटेल्स हमें बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम ज़रूर हुआ है, लेकिन पीने का साफ़ पानी वैसा ही मसला है जैसा कि 5 साल पहले था। और इसके अलावा यहाँ पर फंड्स भी जारी किए जाते रहे, लेकिन जो उम्मीदवार बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जैसा कि किया जाना चाहिए था। हल्का NA 223 टंडो अलायार, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। नई हल्का बंदियों के बाद ये 217 हो चुका है। हमारे साथ असलम नूरी साहब भी तजियाकार मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। NA 223 के हवाले से आपको बताएं कि यहाँ पर जो उम्मीदवार पिछले 5 साल यहाँ पर रहे हैं उनको पूरी तरीके से फंड जारी किए गए, लेकिन यहाँ के अवाम का बताना ये है कि ना तो यहाँ पर कोई तालीम का मसला हल हुआ है और ना ही कोई नया हॉस्पिटल कायम किया गया है। और तरक्याती मंसूबों के लिए भी फंड्स जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं हो सका। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ़ कायम खानी ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। MNA जुल्फ़िकार बचानी को यूँ तो करोड़ों रुपए के ज़िले टंडोलार के लिए तरक्याती मंसूबों के लिए रकम जारी की गई, लेकिन टंडोलार शहर में 60 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि तकरीबन 18 माह से ज़्यादा हो गए हैं हमारे MNA साहब को ये स्कीमें मिली थी, जो कि अभी तक बिल्कुल नामुकम्मल हैं और हमारे जो है कारोबार इन स्कीमों की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द मुकम्मल किया जाए
दूसरी जानिब टंडोलार शहर में वाहिद गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की इमारत का भी काम सुस्त रवि से जारी है। इस सिलसिले में शहरी से मालूम करते हैं कि वो क्या कहता है। ये जो कि देख सकते हैं आप टंडोला में इसके लिए बहुत अच्छी सहूलत थी। अभी ये देख सकते हैं बहुत अरसा हो गया है इसको, ये नामुकम्मल है, जिसको लड़कियों को पढ़ने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द वाटर सप्लाई स्कीम भी मुकम्मल की जाए और जो है गर्ल्स कॉलेज को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि शहर की तालबात जो है हैदराबाद या दीगर शहरों में जाने के बजाय अपने शहर में ही जो है तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ कायम खानी, आज न्यूज़ टंडोला यार। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और वही मसले जो इससे पहले भी हम दीगर हलकों में देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो तरक्याती कामों पर कोई आगे पेशरफ्त हो सकी है और ना ही कोई हस्पताल बनाया गया, ना ही कोई नया स्कूल बनाया गया, यानी कि वही तमाम मसाइल जो इससे पहले भी नज़र आते रहे हैं। और अब्दुल लतीफ़ कायम खानी की रिपोर्ट में आपने वही देखे, वहाँ की क्या सूरत हाल ताज़ा तरीन थी ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल लतीफ़ कायम खानी, जबकि तज्ज़ियाकार हसरत लगारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अब्दुल लतीफ़ कायम खानी, पहले तो आपकी जानिब आते हैं, आप वहाँ पर जब रिपोर्ट बनाने गए वहाँ के वोटर्स का अब क्या मूड नज़र आता है? क्योंकि पिछले उम्मीदवार से तो खासे मुतमईन नज़र नहीं आते। आपने जिस तरीके से कहा कि वहाँ पर लोगों को फ़ंड्स जारी किए गए, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनको फ़ंड्स ज़रूर जारी किए गए, कोई फ़ंड्स नहीं रुके थे, इसके बावजूद काम नहीं हो रहा था, वजह क्या सामने आई? मैं आपको बताता चलूँ कि तरक्याती काम जो है वो सुस्त रवि से जारी हैं। तरक्याती काम जो है ठेकेदारों की नाअहली के बाइस जो है ना हो सके हैं, और जो है हमारे एमएनए भी जो है वो जो है मुख्तलिफ जो है मुकामात पर यहाँ मौजूद नहीं होते थे, उन्होंने निगरानी नहीं की, ना ही तो उनके नुमाइंदों ने कभी कोई नुमाइंदगी की, ना ही उन्होंने कभी जो है तरक्याती काम जारी पर जो है आए और उनका मुआयना किया। इस वजह से जो है तरक्याती काम जो है वो ताखिर का शिकार होते रहे हैं। अच्छा अब्दुल लतीफ़, ये बताइएगा हमें तालीम के शोबे के हवाले से ख़ास तौर पे बताइए, कितने नए स्कूल्स यहाँ पर बनाए गए? इसके अलावा हॉस्पिटल्स के बारे में बताइएगा, जो मौजूदा हॉस्पिटल हैं क्या वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं, और क्या कोई नया हॉस्पिटल बनाया गया है? तालीम के हवाले से मैं ये कहूँ कि नए स्कूल तो कोई भी नहीं बने हैं। अच्छा। लेकिन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से पब्लिक स्कूल जो है वो आज से कोई 12-13 साल पर कबल शुरू किया गया था, और जिसका जो है उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह ने जो है उनका इत्तबा भी किया था। 12-13 साल पहले अब्दुल लतीफ़? जी 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 जी। अच्छा। उनका बुनियाद रखा गया, और जो है उस वक्त के वजीर आला सैयद कायम अली शाह साहब ने जो है उसका संगे बुनियाद रखा था, लेकिन वो भी जो है वो कंप्लीट अब तक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, कभी ये लोगों के दरमियान में नजर आए एमएनए साहब? नहीं, लोगों के दरमियान बहुत कम नजर आते हैं। ये देहातों में तो नजर आते हैं, कुछ मुकामात पर शादी मुरादी में या मैयत की वजह से चले जाते हैं, वरना वैसे कोई खास जो है नजर नहीं आते आवाम के दरमियान ये जो है। यानी कि अगर देखा जाए तो खुशी गमी के लिए पहुंचते ज़रूर हैं ताकि वोट लिए जा सकें और वोटर्स को उस तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद काम कोई नहीं होता। पीने के साफ़ पानी के हवाले से बताइएगा, हम दीगर हलकों में सबसे ज़्यादा मसला जो देख रहे हैं वो पीने का साफ़ पानी का है। आपको क्या लगता है यहाँ पर पीने का साफ़ पानी आराम से फराहम किया जा रहा है आवाम को? नहीं, टंडोलार में जो है पीने का साफ पानी बिल्कुल फराहम नहीं किया गया है। अच्छा। और सिंध में भी जो है तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पर हेपेटाइटिस के मरीज जो है जिला टंडोलार में और टंडोलार शहर में पाए जाते हैं। कई फिल्टर पास जो है गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन जो उनमें से जो है तकरीबन जो 80% फिल्टर प्लांट जो है वो जो है नकारा होकर के बंद हो चुके हैं। अच्छा। उनकी दोबारा मरम्मत जो है नहीं की जा रही है। सही, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स तो बनाए नहीं गए, यहाँ पर फंड्स मिलने के बावजूद तरक्याती कामों पर कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पहले से मौजूद हैं, जो फिल्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं या फिर जो स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। मैं वाटर सप्लाई के हवाले से बताता चलूँ आपको, अभी जो है एमएनए जो है 60 करोड़ रुपए की लागत से जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो डल रही है, जिसको 10-11 माह से काम शुरू है, और वो जो है इस वक्त जो है तकरीबन 3 माह से काम जो उसका बंद पड़ा हुआ है। उसके पाइप्स जो रोड पे पड़े हुए हैं
दुकानदार और शहरी बहुत परेशान है। इनकी मिट्टी गर्द इस सूरत हाल के बाद फिर उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। ठीक, अब्दुल लतीफ हमें तफसीलन बता रहे हैं इस हल्के की सूरत हाल कि यहाँ पर तरक्याती काम तो हुए नहीं, जो इससे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी काम नहीं हो पा रहा है, वो भी पूरी फंक्शनल नजर नहीं आते, और वही पीने का साफ पानी जो सबसे बेसिक मसला है किसी भी आवाम का, किसी भी हल्के का, वो भी यहाँ पर हल नहीं हो सका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। तज़कियाकार हसरत लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसरत साहब, जुल्फ़कार सत्तार बचानी जो कि MNA 2018 में इस हल्के से कामयाब हुए थे, उनके वालिद अब्दुल सत्तार बचानी भी MNA रह चुके हैं। इस हल्के में GDA कितनी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, और अगले इलेक्शन में क्या यहाँ से सख्त मुकाबला मुतवक्के है, कोई और पार्टी जीत पाएगी इससे? अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसकी बातें हो रही हैं 2024 में हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि राइला मक्सी ने ऐलान किया है कि हम किसी नशस्त पे खाली नहीं छोड़ेंगे और हम मुकाबला करेंगे, और पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है वो मुकाबला करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन GDA भी सख्त किस्म का मुकाबला करेगी। लेकिन कौन जीतता है ये तो जब रिज़ल्ट आएगा तो हम फिर कह सकेंगे कि कौन जीता कौन हारा। अच्छा, हसरत लगारी साहब, अवाम कहते हैं करोड़ों रुपए ज़िला टंडोला यार की तरक्याती मंसूबों के लिए जारी किए गया है, लेकिन वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल नहीं हो सकी, और जिस तरीके से अभी अब्दुल लतीफ़ भी बता रहे थे कि यहाँ पर वाटर फिल्टर पर पिछले 3 सालों से काम रुका हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के उम्मीदवार भी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं कर पाते? फंड्स मिलने के बावजूद क्या उन्हें कोई पूछने वाला नहीं? शहर के 23 वार्ड हैं टंडोला यार के, उनके लिए वाटर सप्लाई स्कीम जुल्फ़कार सत्तार बचानी ने 50-55 करोड़ रुपए से जो है वो ली है, और वो उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, और ये शहरियों को साफ़ पानी मुहैया करने की गरज से मंजूर हुई है। अब काम तो चल रहा है, लेकिन काम जिस अंदाज से चल रहा है उसमें लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, क्योंकि मिट्टी उड़ती है, गाड़ियाँ चलती हैं, और फिर उसके अलावा शहर का इलाका है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। और इसके अलावा माजी में भी बहुत सारे जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में, ये 15-17 साल हो गए हैं, काफ़ी सारे जो तरक्याती स्कीमें थी, कल्चरल कॉम्प्लेक्स था, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के नाम से मंसूब पब्लिक स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज का मसला है, वो भी अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। हल्के की सूरत हाल तफसीलन हमने जानी। हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ़ कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा तज्ज़िये के लिए हसरत लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और उनका यही बताना है कि एक के बाद एक सेम पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब होता है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल जो हैं जू के तू हैं। कोई तरक्याती कामों में भी तरक्की नहीं हो सकी, पेशरफ्त नहीं हो सकी, और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं वो भी जू के तू नज़र आते हैं। अवाम बहुत ज़्यादा मायूस हैं, लेकिन अवाम को ही गाइड करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है और उन्हें आइंदा के लिए किसको वोट देना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हल्का NA 207 नवाबशाह को हमने आज डिस्कस किया, और हल्का NA 223 टंडोला यार को हमने तफसीलन उसका जायज़ा लिया कि वहाँ पर मसाइल के हद तक हल हुए थे। मज़ीद भी बात करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में दीगर हल्कों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।